अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। ख़ातिन हज़रात, तिब नबी का हमारा रेगुलर शो और उसमें हम मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में बात करते हैं। मुख्तलिफ़ बीमारियों के हवाले से आपको बताते हैं कि कैसे उनको ट्रीट करना है, कैसे क्योर करना है, ये सब चीज़ें। आज हमने जो बात करनी है उसकी तफ़सील तो डॉक्टर साहब बताएँगे आपको। लेकिन आज एक ऐसी दवाई की बात करनी है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है तिब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से। वो बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह मेरी गुज़ारिश आपसे कि जब आप ये प्रोग्राम देख रहे होते हैं, जब भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र आए, तो प्लीज़ दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ा करें। मुझे यकीन है कि वो आपके लिए तोशे आखिरत बन जाएगा इंशाअल्लाह। तो तारुफ़ कराता हूँ मैं आपसे डॉक्टर नाज़िर हुसैन साहब का, और डॉक्टर साहब हमारे पास मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम जी। आज तिब नबी के हवाले से आप कोई खुसूसी गुफ्तगू करना चाह रहे हैं। डॉक्टर साहब वो ज़रा हमें बताएँ जी क्या है? जी, सबसे पहले आपको और तमाम नाज़रीन और सामीन को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। और दुरूद पाक से आगाज़ करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। इस दुरूद पाक की बरकत ये है कि किसी महफ़िल में ये पढ़ा जाए, तो वहाँ जो मुफ़ीद मालूमात इंशाअल्लाह हासिल होंगी, अल्लाह ताला उसमें बरकत डाल देते हैं, उसमें शिफ़ा डाल देते हैं और उसमें अच्छाइयाँ और भलाइयाँ डाल देते हैं। दुरूद पाक का ये एक रिवार्ड है मुसलमानों के लिए। तो आज हमने अब तक तो डिज़ीज़ पर बात की, मुख्तलिफ़ अमराज़ और उनका इलाज हमने तिब्ब नबवी से पेश किया। लेकिन हम ये चाहते हैं कि एक दवा जो कि कई अमराज़ में, बल्कि तकरीबन इंसानी जिस्म के सारे अमराज़ में उसे इस्तेमाल किया जा सकता है, उससे रिज़ल्ट्स लिए जा सकते हैं, और उसका नाम है सना, या जिसे सना मक्की भी कहते हैं, और इंग्लिश में इसको सेना या कासिया अंगुस्टिफोलिया भी कहते हैं। ये बोटैनिक नाम है इसका। ये एक बहुत ही करिश्माती दवा है, जिसकी अ, निशानदेही की नबी आखिर-उज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और उन्होंने फरमाया कि अगर ये मफ़हूम है हदीस का, कि अगर मौत किसी चीज़ से अ, यानी मौत का इलाज किया जा सकता, बल्कि अल्फ़ाज़ इस तरह हैं, अगर मौत से शिफ़ा होती तो सना में होती। यानी कोई चीज़ जो मौत से भी बचा लेती इंसान को, अगर वो मौत से शिफ़ा वाली किसी चीज़ में ये सलाहियत रखी जाती, तो वो अल्लाह ताला सना में रखता। ये एक इशारा है कि ऐसे अमराज़ जिसमें हम बिल्कुल आखिरी स्टेज पर पहुँच जाएँ, मौत के मुँह में पहुँच जाएँ, या बहुत ही तज़ब्ज़ुब की हालत हो, बहुत ज़्यादा टर्मिनल स्टेज इंसान का हो, तकलीफ़ देह स्टेज होता है, वहाँ पर हम सना को इस्तेमाल करके रिज़ल्ट्स ले सकते हैं। मौत और ज़िंदगी ये तो अल्लाह के इख्तियार में है, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ़ सना से बहुत बेहतर की जा सकती है, उस शख़्स की जो बिल्कुल मौत के किनारे पे पहुँच चुका है। सना मक्की एक ऐसी दवा है कि जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इस्तेमाल किया, अपने असहाब को इसके फ़वाइद बताए। इसका सबसे बड़ा कमाल ये है कि ये लैक्सेटिव है या डिकॉन्स्टिपेंट है। यानी हाँ, हम जो ग़िज़ा खाते हैं, जितने अच्छे तरीके से हम ग़िज़ा खाते हैं, जितने एहतमाम से हम खाते हैं, दस्तरख़्वान बिछाकर, टेबल लगाकर ये ग़िज़ा खाई जाती है, इसको उतने ही आराम से इसके बक़ाया जात को, इसके जो इम्प्योरिटीज़ हैं इसकी, उनको जिस्म से ख़ारिज भी होना होता है, और वो भी उसी तरह से ख़ारिज हों आराम से। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है, और हम कुछ ऐसी ग़िज़ाएँ और इम्बैलेंस्ड डाइट लेते हैं कि जिसकी वजह से वो ग़िज़ा हमारे आंतों में रुक जाती है, और हमारी आंतों की वो मूवमेंट, जिसे हम पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कहते हैं, ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट स्लो हो जाती है ग़िज़ाओं के गलत इंतख़ाब की वजह से, या गलत औक़ात की वजह से, या फिर ज़्यादा आराम करने की वजह से। उसके उसका नतीजा क्या होता है कि तमाम जो ज़हर हैं, क्योंकि हर खाने में सॉफ्ट पॉइज़न्स जिस्म में जाते हैं, जिस्म में उतरते हैं, और ये हल्के किस्म के ये ज़हर हमें हमारी सब्जियों से, हमारे गोश्त से, मुख्तलिफ़ चीज़ों से हासिल होते हैं। इनको इनको डिटॉक्स होना होता है। ये डिटॉक्स पूरी तरह नहीं हो पाते, जिसके नतीजे में आहिस्ता-आहिस्ता कब्ज़ की शिकायत होती है, और कब्ज़ के बाद फिर अमराज़ का एक लामुतनाही सिलसिला जारी हो जाता है। इसीलिए दुनिया की हर तिब में, और चाहे वो एलोपैथिक हो या होम्योपैथिक या हिकमत या तिब नबवी, तमाम में एक बात पर मुत्तफ़िक हैं सारे मुआलिजीन, कि कब्ज़ उम्मुल अमराज़ है।
अगर किसी को कब्ज़ हो गया, अब वो इंतज़ार करे, तो इसमें क्या है, सना मक्खी, सना मक्खी इन तमाम मसाइल का हल है। सना मक्खी को इस्तेमाल करने का तरीका भी बताएँगे इंशाल्लाह। सना मक्खी कब्ज़ को ख़त्म करती है और वो आंतों की वो हरकत, जिनके ज़रिए वो किसी ग़िज़ा को या ग़िज़ा के बचे हुए हिस्सों को जिस्म से ख़ारिज करती है, उसे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं और वो ये सना मक्खी उस मूवमेंट को, उस हरकत को बेहतर बनाती है और फिर से इंसानी जिस्म जो कुछ भी खुराक में इस्तेमाल करता है, वो जिस्म से आसानी से ख़ारिज होना शुरू हो जाती है। सना मक्खी वो लोग जिनको मोटापा ऐसा आ गया है, ओबेसिटी कि जो किसी तरह ख़त्म नहीं हो पा रही, वो सना मक्खी का इस्तेमाल करें, सना मक्खी का कहवा पिएँ। सना मक्खी की अभी शोहरत हुई थी इसी हवाले से कि उन्होंने एक साहब ने कोरोना वायरस में उसका एक्सपेरिमेंट किया और बहुत मुफ़ीद पाया। और कोरोना कोरोना में जो शानदार पिलाया गया, सना मक्खी का 1 टेबल स्पून सना मक्खी के पत्ते और 1 गिलास 4 गिलास पानी। उन्होंने उसको इतना पकाया कि वो 2 गिलास रह गया। इसके बाद उन्होंने कहा कि इसको रात को पिएँ। ये इंग्लैंड से एक डॉक्टर साहब थे। तो वो वाक़ई इतना करामत था कि जिसने भी उसको पिया, कोरोना ख़त्म हुआ ना हुआ लेकिन जिस्म से इतने टॉक्सिन्स ख़ारिज हो गए कि वो इंसान हशाश-बशाश हो गए और उन्हें ऐसा लगा कि हम इतने लाइट हो गए हैं, फ़ीवर लाइट कि मत उनका वज़न उनको अपना वज़न कम महसूस होने लगा और अपनी नींद उनकी बेहतर हो गई, उनकी भूख खुल गई और क्या उनके बात! जिस्म के ऊपर जो मौजूद चर्बी थी और जो एक्स्ट्रा फैट था उनके ऊपर, जो सैचुरेटेड वग़ैरह ये सारे के सारे माशाअल्लाह वो जिस्म को उसने सफाई कर दी सारे। तो ये जोशांदा हमें हफ़्ते में 1-2 दिन तो लाज़मी इस्तेमाल करना चाहिए। ये लैक्सेटिव है और इसी तरह एक नुस्ख़ा मैं आपको बताता हूँ कि सना मक्खी के साथ कोई ये नुस्ख़ा किसी भी मर्ज़ में आप कोई भी दवा इस्तेमाल कर रहे हों, मर्ज़ कोई भी हो, चाहे वो बालों से लेकर पाँव तक किसी भी किस्म का मर्ज़ हो, ये नुस्ख़ा उसके साथ इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह आपको बहुत ख़ातिर ख़्वाह नताइज हासिल होंगे। ये नुस्ख़ा कुछ इस तरह से है कि बरगे सना यानी सना के पत्ते 50 ग्राम और शहद 250 ग्राम। बेहतर ये है कि सना के पत्तों को या सना लीव्स को पीस लिया जाए और पीस कर इसको शहद में मिलाया जाए। 1 चाय का चम्मच यानी 1 टीस्पून रोज़ाना रात सोते वक़्त 1 कप नीम गर्म पानी से ले लीजिए। अब इस नुस्खे के एक और भी अगर आपको बहुत ज़्यादा गैसेस की शिकायत है, डकारें आती हैं, तो इसमें 10 ग्राम सोए के बीज भी शामिल किए जा सकते हैं पीस कर। इंशाअल्लाह अब इस नुस्खे के फ़वाइद सुनिए। एक तो ये वही कि लैक्सेटिव है और डिकॉन्स्टिपेंट है कि कॉन्स्टिपेशन को कब्ज़ को ख़त्म करेगा। मज़ीद ये कि अगर जिगर का कोई मसला है जिसमें हम हेपेटाइटिस वग़ैरह या इसी तरह जो जिगर के दूसरे अमराज़ हैं जिसमें हेपाटोमेगाली जिससे जिसे जिगर में इज़ाफ़ा हो जाता है उसके साइज़ में, ये जिगर के साइज़ को वापस ले आता है। क्योंकि जिस्म में हमारे जिगर में जो टॉक्सिन्स जाते हैं, उसकी वजह से जिगर का साइज़ बढ़ जाता है। जब जिगर का साइज़ बढ़ता है, जिसको फैटी लिवर भी कहा जाता है, तो उसकी वजह से हमें शदीद एसिडिटी होती है। खाना कभी भूख नहीं लगती और जब खाना खा लेते हैं, तो इतनी ज़्यादा तेज़ाबियत होती है कि हलक तक जलता है उसमें। तो ये उस कैफ़ियत को ख़त्म करता है, इन तमाम कैफ़ियत को ख़त्म करता है और जितने ज़हर जिस्म में हैं, जिनकी वजह से जिगर का साइज़ बढ़ गया था, उनको जिस्म से ख़ारिज करता है और इसी तरह ये रात को नींद जिन्हें ना आती हो, वो इंशाल्लाह जब ये 1 टीस्पून रात को खाएँगे सोने से पहले, इंशाल्लाह उनको उस रात बेहतरीन नींद आएगी और ये हिप्नोटिक भी है। और इसी तरह से वो लोग जो डिप्रेशन का शिकार हैं, शिज़ोफ्रेनिया वालों को हमने ये नुस्ख़ा दिया और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें नताइज हासिल हुए। शिज़ोफ्रेनिया वाले की जो कैफ़ियत थी, वो 10 से 15 दिन के दरमियान वो वापस आनी शुरू हुई, वो कुछ नॉर्मल होना शुरू हुआ। 3-3 4-4 महीने हमने दूसरी अद्वियात के साथ ये नुस्ख़ा दिया उस मरीज़ को शिज़ोफ्रेनिया और दूसरे जो साइकोलॉजी के अमराज़ हैं, उसमें हमने ये नुस्ख़ा उन्हें दिया माशाअल्लाह। हर शख़्स को फ़ायदा हुआ। एक और मर्ज़ है ऑटिज़्म जिसमें बच्चे जी, अगर बच्चे की उम्र 10 साल से ज़्यादा है, तो उसे इस 1 टीस्पून का तीसरा हिस्सा ये रात सोते वक़्त उसको देना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे कि ऑटिज़्म में बहुत अच्छे नताइज और वो जो फ़ोकस ख़त्म हो जाता है बच्चे का ऑटिज़्म में, उसमें बच्चा अपने फ़ोकस को वापस लाता है और वो जो हर वक़्त वो कुछ ना कुछ एक्शन, कोई मूवमेंट करता रहता है, बिल्कुल
जिससे वालिदैन भी परेशान होते हैं क्योंकि 24 घंटे एक शख्स को उसके पास बैठना है। ऑटिज़्म इतना सख्त मर्ज़ है। तो ये उसमें भी कमी लाता है और 3 से 4 हफ्तों के दरमियान में ऑटिज़्म में 50% कमी आती है इससे। क्या तो बात ये है। नुस्ख़ा हर उस चीज़ में दीजिए जिसमें आप ये समझते हैं कि इस शख्स का कोई इलाज नहीं है। और अगर ऐसा जैसे हम बात करते हैं कैंसर की, कैंसर में ये नुस्ख़ा 1 टीस्पून नाश्ते के बाद और 1 टीस्पून रात खाने के बाद दीजिए और कैंसर की दूसरी अद्वियात के हमरा। इसी तरह एक और नुस्ख़ा है जिसका मैंने पहले अर्ज़ किया था कि ये बहुत मकबूल हुआ। बरगे सना 1 चाय का चम्मच यानी कि पिसा हुआ इसका पाउडर ले लीजिए या इसके साबुत पत्ते ले लीजिए। 1 गिलास पानी में 10 मिनट उबाल कर रात को 1 हफ़्ते का ये कोर्स कीजिए। 1 हफ़्ते तक रोज़ाना रात सोने से पहले नीम गरम ये पी लीजिए। आपके जिस्म के बहुत सारे जो ज़हर हैं, जो इम्प्योरिटीज़ हैं आपके जिस्म के अंदर, जो टॉक्सिन्स हैं, वो जिस्म से ख़ारिज हो जाएँगे और इंशाल्लाह इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। डॉक्टर एक साहब ख़ास एक बात। चीज़ मैं थोड़ा-सा ज़रा पूछूँ आपसे कि कुछ लोग होते हैं जिस तरह आपने फरमाया ना कि जिन लोगों को कब्ज़ है और ज़ाहिर है आपने फरमाया कि उम्मुल अमराज़ है कब्ज़, तो ज़ाहिर है उसी से सारी चीज़ें जनरेट होती हैं। कुछ लोगों को क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन भी होती है, जो बहुत शदीद किस्म की होती है और अक्सर जी। हमसे लोग पूछते भी हैं, मुझे भी बल्कि कुछ दिन पहले भी किसी ने पूछा कि मैं आपसे पूछूँ कि ये जो क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है, उसका उसका जी। भी यही इलाज है? क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन इसका ये बेहतरीन इलाज है और इसमें आपने बहुत अच्छा सवाल किया है ये। रात सोते वक़्त तो ये शहद और सना मक्खी का मिक्सचर इस्तेमाल किया जाए और सुबह नहार मुँह ये जो सना मक्खी को पानी में उबाल कर लेना है, ये वाला नुस्ख़ा इस्तेमाल किया जाए। 1 हफ़्ते तक ये इस्तेमाल कीजिए। इसके बाद जो सुबह वाला नुस्ख़ा है, वो छोड़ दीजिए। रात वाले नुस्खे को तकरीबन 1 से 2 माह तक इस्तेमाल करें। दरअसल क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन का मतलब है कि हमारी हरकत जो कि हमारी आंतों में होती हैं, जिससे फ़ुज़लात ख़ारिज होते हैं, वो कम हो गई हैं, स्लो हैं या फिर वो बहुत ज़्यादा स्लो हो गई हैं, जिसकी वज़ह से क्रोनिक बन चुका है। तो ये उन मूवमेंट को दरअसल नॉर्मल करता है, उनको रेगुलर करता है, जिससे क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन भी ख़त्म हो जाता है और इसे रेगुलर इस्तेमाल करते रहना चाहिए। कॉन्स्टिपेशन वालों को सना के साथ-साथ अपनी ग़िज़ाई आदत का भी ख़्याल करना चाहिए। जो लोग रात 10 बजे के बाद खाना खाते हैं, उन्हें कॉन्स्टिपेशन ज़रूर होगा और इसी तरह जो लोग देर से नाश्ता करते हैं, उन्हें भी कॉन्स्टिपेशन लाज़मी होगा। तो हर ग़िज़ा को अपने साथ इस्तेमाल कीजिए, फल-फ्रूट साथ में रखने होंगे। एक और मर्ज़ है पाइल्स या हेमोरेजिया। पाइल्स 2 तरह की होती है जिसमें सिर्फ़ मस्से निकल आते हैं, वो तो एक पाइल्स कहलाती है। उसको इटालियन में कहते हैं कि पाइल्स सेम्प्लिचा। लेकिन ये पाइल्स इसमें मस्से होते हैं और दूसरी पाइल्स में उन मस्सों से खून निकलता है। अगर कोई दवा उन मस्सों से और पाइल से और इस खूनी बवासीर से निजात दे सकती है, तो वो सिर्फ़ सना है और बहुत तेज़ी से करती है क्योंकि दरअसल हमारे वो वो जगह जहाँ से फ़ुज़लात ख़ारिज होते हैं, उन पर किसी वजह से बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है और ये सना उस प्रेशर को रिलीज़ करती है, वहाँ पर जो मूवमेंट है आंतों की उसको इस काबिल बनाती है, फ़ुज़लात को ख़ारिज करें। जब प्रेशर ख़त्म होता है तो मस्से खुद ब खुद ख़त्म होने शुरू हो जाते हैं। इसी तरह जिन लोगों को मस्से हैं वो एक और काम कर सकते हैं कि ज़ैतून का तेल आधा कप एक्स्ट्रा वर्जिन अच्छी क्वालिटी का ऑलिव ऑयल होना चाहिए और 1 टीस्पून ये बरगे सना यानी सना के पत्ते, इनको 2 मिनट से 3 मिनट तक उबाल कर इसको फ़िल्टर करें और ये लोशन अपने मस्सों पर लगाना शुरू करें और देखें सना मक्खी का कमाल। इंशाअल्लाह वो मस्से 8 से 10 दिन में या अगर ज़्यादा हैं, क्रॉनिक हैं, तो 20 से 30 दिन के अंदर वो मस्से ख़त्म हो जाते हैं, झड़ जाते हैं और वो जगह साफ़ हो जाती है और इस तरह इंसान को पाइल्स जैसी मुसीबत बहुत ख़तरनाक बीमारी है, उससे निजात मिल जाती है। तो डॉक्टर साहब इसमें इस एक चीज़ जो है आई एम सॉरी टू कट यू शॉर्ट, ये जो ब्लड प्रेशर है मुझे तो लगता है कि इसका असर ब्लड प्रेशर वाले मरीजों के ऊपर भी पॉजिटिव हो सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बिल्कुल, जिन्हें जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर रहता हो और जो क्रॉनिक पेशेंट बन चुके हैं, 2, 3, 4 साल से ले रहे हैं, मैं उन लोगों को कहता हूँ कि ये सना का जो जोशांदा हमने बनाया है कि सना 1 चम्मच और 1 गिलास पानी, इसमें उबालना है 10 मिनट। ये रोज़ाना रात को सोते वक़्त लेना शुरू कर दें, ऐसे लोग जो ब्लड प्रेशर का शिकार रहते हैं। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह 10 से 12 दिन के अंदर उनकी ये तकलीफ़ ख़त्म हो जाएगी क्योंकि ब्लड प्रेशर के 2-3 वजूहात हैं।
जिसमें कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड्स का इज़ाफ़ा होना है और इसी तरह से एसिडिटी होना है, जिसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर होता है और खुद डिप्रेशन, टेंशन, ये तमाम चीज़ें भी हमने बताई कि इन सब का इलाज इस सना के अंदर मौजूद है। गुस्सा जिस शख्स को आता हो, अगर कोई शख्स बहुत ज़्यादा गुस्से वाला, बहुत ही खतरनाक शख्स है, उसको ये कहा जाता है कि इसको सना पिला दो। क्योंकि सना बिल्कुल कूल डाउन कर देती है कि इंसान के गुस्से का नामो-निशान ही खत्म हो जाता है। इतना यानी हम्बल बना देती है उसको ये। यानी कि कैरेक्टर भी बिल्ड करती है, ये ऐसी मेडिसिन है। माशाअल्लाह, तो इसे माशाअल्लाह। या उसको भी इस्तेमाल करना चाहिए, जो लोग डिप्रेशन का शिकार रहते हों, एंग्ज़ायटी का शिकार रहते हों, उन्हें भी इसका इस्तेमाल रात को सोते वक़्त करना चाहिए। इन दोनों नुस्ख़ों में से जो आपको सूट करे, जो आसानी से आप बना सकते हो, ठीक। मैं तमाम नाज़रीन और सामीन से कहूँगा कि इस दवा को अगर कोई मर्ज़ नहीं है, तब भी हमें जो हमारा वीकेंड होता है, हमें उस वीकेंड पर इसका एक कोर्स करना चाहिए, हर वीकेंड पर, ठीक बात जो है, क्या शानदार बात वाला है। कोर्स है। अच्छा, एक ज़बरदस्त। एहतियात करनी है सना मक्खी के इस्तेमाल में और वो जी, ये है कि प्रेगनेंसी में इस्तेमाल ना किया जाए। जी। और इसके इसके अलावा एक और बात, जिनका क्रेटिनाइन ज़्यादा है, वो भी इस नुस्खे को जो हमने शाम में दिया है, इसमें बोलो। पिस्ते शीरी 20 ग्राम पिस्ते शीरी इस नुस्खे में मिला लें, जो शहद वाला नुस्खा है, इसमें 20 ग्राम पिस्ते शीरी मिला लें और 10 ग्राम सोए के बीज मिला लें। इंशाअल्लाह ताला किडनी के फेलियर होने की वजह से या किसी वजह से भी जो क्रेटिनाइन हाई है, वो बिल्कुल अपने लेवल पर विदिन 2 वीक्स बिल्कुल नॉर्मल लेवल पर आ जाता है और ये वाहिद दवा है जो क्रेटिनाइन को लेवल कर सकती है। तो इसलिए इससे मैं ये कहूँगा कि इन 2 नुस्ख़ों को हर जगह इस्तेमाल किया जाए, जिनका वज़न ज़्यादा है। हमने पिछली बार भी ओबेसिटी पे प्रोग्राम किया था और उसमें सना मक्खी का नुस्ख़ा बताया था कि इंशाअल्लाह ताला जो लोग ये नुस्ख़ा इस्तेमाल करेंगे, उनका वज़न बतदरीज और महफ़ूज़ तरीके से कम होना शुरू होगा और अगर इसको मुस्तकिल साथ रखेंगे, तो किसी भी वजह से इंशाअल्लाह वज़न में इज़ाफ़ा नहीं होगा। इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह डॉक्टर साहब, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। अगला जो हमारा हफ्ते का मौज़ू होगा, वो उससे शीरीन के ऊपर हम बात करेंगे, जिसको हम इंग्लिश में कॉस्टस कहते हैं। ठीक है ना डॉक्टर साहब? बिल्कुल, इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह करेंगे। एक और करिश्माती जी, एक करिश्माती दवा है कुश्ते शीरी भी। मैं उसकी भी समझता हूँ कि तमाम तफ़सीलात जो है वो अगले हफ्ते शेयर करेंगे आपके साथ इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। आखिर में दुआ कि मेरी इज़्ज़त के लिए काफ़ी है कि मैं तेरा ही बंदा हूँ। मेरे फ़ख्र के लिए काफ़ी है कि तू ही मेरा परवरदिगार है। तो बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह मैं चाहता हूँ। मुझे भी उसी तरह बना दे जिस तरह तू चाहता है। स्पुरदम बतोमाए ख़ेशरा, तू दानी हिसाब कम बेशरा। मुझे इशराक साना को डॉक्टर नादिर हुसैन साहब के साथ इजाज़त दीजिए। अगले हफ्ते इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।